गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और मोशन के आगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेट लाइन मोशन और ये सब देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है चेंज इन पोजीशन, इज कॉल्ड मोशन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पे है और बी पे चला गया, तब हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो मोशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है? चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। हमने बात करी थी डिस्टेंस की। डिस्टेंस मीन्स व्हाट? टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस क्या था हमारा? टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पिछली क्लास में हमने यही सब पढ़ा था। अब इसके बारे में और अच्छे से देख लेते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो जा रहा है ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मान लीजिए ए से लेकर डी तक टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप क्या बताएंगे कि वो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। दैट मीन्स 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। अब मैं अगर आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट, बताइए ए से लेके डी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। तब ए और डी के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? तो हम देखते हैं क्या ये डिस्टेंस सबसे छोटी है। अब यहाँ से हमने क्या बात करी थी? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम ए से डी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी जो रेड कलर की लाइन है ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या समझ में आया कि ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो हमारी क्या है? डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड डी, इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए और बी के बीच की स्ट्रेट लाइन, मतलब सेम वही पाथ जो डिस्टेंस का है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ए और बी के बीच का? 2 किलोमीटर। इसी तरह बी और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो 3 किलोमीटर। सी और डी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 किलोमीटर। अब ए और डी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो ये रेड कलर किया। अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कैसे पाइथागोरस थ्योरम देखिए। तो अब हम बात करते हैं पहले, तब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं। अ फार्मर मूव 3 किलोमीटर ईस्ट देन 4 किलोमीटर साउथ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक फार्मर है जो कहाँ मूव कर रहा है? सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन मीन्स इस डायरेक्शन में। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। देन 4 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन, 4 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब जहाँ से उसने स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट उसको मान लेते हैं ए, और जहाँ खत्म किया उसको मान लेते हैं बी। अब आपको क्या बताना है? ए और बी के बीच की डिस्टेंस और ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो अब वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और बताइए कि बताना क्या हो सकता है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ए से बी, बी से सी, उसने दैट मीन ए से बी तक उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? तो कितनी करी? 3 + 4, सिंपल है। तो 3 किलोमीटर + 4 किलोमीटर इक्वल टू 7 किलोमीटर। ये हमारी क्या है? डिस्टेंस। अब उसने पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब उसने डिस्प्लेसमेंट किसका पूछा है? ए से बी का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करूँगा? एक लाइन ड्रॉ करूँगा, स्ट्रेट लाइन। ये देखिए ये मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है आपको ये ट्राइंगल लग रहा है? इस ट्राइंगल में ये लाइन क्या है? कोई बताएगा? इस
ट्राइंगल में लाइन क्या है हमारा, हाइपोटेनियस, या फिर ये हमारा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, ये क्या बोलती है वो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मींस व्हाट, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है, बेस हमें पता है, हाँ तो हमें पता है 4 या 3, हमने 4 किलोमीटर बेस लिया, उसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। अब हम फाइंड कर सकते हैं इसके, कर सकते हैं एच इक्वल, अगर ये इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे तो 25 पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को सॉल्व करना आपने सीखा ही, इट इज 5 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, 5 किलोमीटर, कितना निकला 5 किलोमीटर। अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। अ फार्मर मूव 3 किलोमीटर ईस्ट देन 4 किलोमीटर साउथ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आपको डायरेक्शन पता है क्या होती है क्या नहीं होती, अगर वो नहीं पता तो पहले हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। डायरेक्शंस क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट, तो ईस्ट किधर होती है, ईस्ट होती है हमारी इस डायरेक्शन में। सबसे पहले हम हमेशा समझने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं नॉर्थ का, ये हमारा है नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। अच्छा, आपने इंडिया का मैप देखा, इंडिया का मैप, इंडिया के मैप पे ऊपर ऊपर क्या आता है, हिमालय, हिमालय कहाँ पे, नॉर्थ में, तो हम उसको इंडिया के मैप से भी ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर क्या आता है नॉर्थ, फिर नीचे क्या आता है साउथ। हम बोलते हैं हमें साउथ में जाना है, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ। अब नॉर्थ के इस डायरेक्शन में हमारा क्या है ईस्ट, तो ईस्ट का उल्टा क्या होगा वेस्ट। अब सबसे पहले उसने बोला है कि ईस्ट में 3 किलोमीटर गया, दैट मीन्स ईस्ट में गया मतलब हम क्या बोलेंगे, ईस्ट में मतलब इस डायरेक्शन, देखिए हमारा डायग्राम कि यहाँ से इस पॉइंट पे हमने चालू करना, स्टार्ट करा चलना, यहाँ से हम कहाँ गए ईस्ट में, कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर। देन उसने बोला 4 किलोमीटर इन साउथ, तो 4 किलोमीटर कहाँ जाएंगे हम, साउथ किधर है नीचे की साइड, तो 4 किलोमीटर हम गए साउथ में। दैट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन का पहले क्या बना, एक डायग्राम बना। अब उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमने फाइंड कर लिया। हमने क्या बोला कि 3 किलोमीटर ईस्ट में गया, 4 किलोमीटर साउथ में गया। अब हमने फाइंड करा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, तो टोटल पाथ उसने कितना ट्रेवल करा 3 और 4 7 किलोमीटर, तो ये हमारा क्या हुआ डिस्टेंस हुआ। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना है, तो वो है कि एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन को हमने कैसे सॉल्व करा, तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कितना है 4, हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है, बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर 3, इसका स्क्वायर करके हमने सॉल्व करा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला 5 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर मूव 12 किलोमीटर नॉर्थ एंड 9 किलोमीटर वेस्ट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन मतलब क्या है। इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट किया है और फाइनल जहाँ पे वो रुक गया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हमारा डायरेक्शन का पूरा चार्ट है जिसमें नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर और वेस्ट उधर हमने देखा था। अब इन सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, कितने डिग्री का 90 डिग्री का। इसलिए हम जब डायरेक्शंस बनाते हैं तो वो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्राइंगल बनता है वो कौन सा ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं, अब फार्मर मूव 12 किलोमीटर नॉर्थ, 12 किलोमीटर नॉर्थ में किधर लेंगे ऊपर या नीचे, तो नॉर्थ का था, नॉर्थ होता ऊपर की डायरेक्शन, ठीक है 12 किलोमीटर नॉर्थ। अब वो कहाँ गया 9 किलोमीटर वेस्ट, तो यहाँ पे आने के बाद तो नॉर्थ में जाने के बाद किधर जाएगा, वेस्ट में ईस्ट में, टू वेस्ट। ये हमारा 9 किलोमीटर वेस्ट, ये हमारा कौन सा एंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम फाइंड कर सकते हैं इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना आपके लिए क्या है होमवर्क, ठीक है आपके लिए क्या है ये होमवर्क है।